अब देखिएगा एक्सरसाइज 2A है। एक्सरसाइज 2A का कल एक ही सवाल हुआ था, अब इसे आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज 2A का दूसरा क्वेश्चन, 4 इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स ईच ऑफ वेट डब्ल्यू, ईच ऑफ वेट स्मॉल डब्ल्यू, 4 एक समान लंबाई की रॉड है जिनमें से प्रत्येक का भार जो है वो स्मॉल डब्ल्यू है, आर फ्रीली ज्वाइंटेड टू फॉर्म ए रोम्बस एबीसीडी, चारों को मुक्त रूप से जोड़ा गया है और एक रोम्बस एबीसीडी बनाया गया है। अब जो कल पहला क्वेश्चन करा था वो भी रोम्बस का था, और जो दो क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल होमवर्क में दिए थे वो भी रोम्बस के थे। तो कोई सी भी एक थ्योरी सब जगह फिट करते रहना, क्योंकि बार बार थ्योरी लिखते हैं तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। ज्वाइंटिंग टू फॉर्म ए रोम्बस एबीसीडी, रोम्बस एबीसीडी बन गया है 4 रॉड से। तो प्रत्येक का रॉड का भार स्मॉल डब्ल्यू है, तो टोटल वेट जो है वो 4 डब्ल्यू हो जाएगा। द फ्रेमवर्क इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम ए कैपिटल ए वाले बिंदु से जो है रोम्बस को फ्रीली लटकाया गया है, तो इसका मतलब ए वाला बिंदु जो है वो सबसे ऊपर होगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से डायग्राम जा रहा है। अब ऐसे समझिएगा, रोम्बस हो गया एबीसीडी, ये फिक्स हो जाएगा, और ये 0.2 मान लेता हूं, यहाँ पर टोटल वेट हो जाएगा 4 डब्ल्यू, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह सही है। एंड ए वेट कैपिटल डब्ल्यू इज अटैच टू ईच ऑफ द ज्वाइंट बी सी एंड डी, बी पर भी, सी पर भी, डी पर भी, प्रत्येक का पर जो है भार कैपिटल डब्ल्यू लटकाया गया है। ये कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, ये कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, यहाँ कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, ये भार कैपिटल डब्ल्यू हो गए हैं। इफ टू हॉरिजॉन्टल फोर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड पी एक्ट एट बी एंड डी, बी और डी पर दो क्षैतिज बल कार्य कर रहे हैं पी, कीप द एंगल बी ए डी इक्वल टू 120, जो एंगल बी ए डी है उन्हें वो 120 रख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, एंगल बी ए डी 120 है। अगर एंगल बी ए डी को 120 रखना चाहते हो तो फोर्स अंदर नहीं होने चाहिए, फोर्स बाहर की तरफ को होने चाहिए, क्योंकि जो आपके पास ये जो आप रोम्बस बना रहे हैं, इस रोम्बस में 4 भुजाएं हैं, चारों पर वेट, चारों का अपना अपना वेट है, और 3 वेट आपने और कैपिटल डब्ल्यू लटका दिए हैं, तो वेट होने की वजह से रॉड जो है ए से बांध रखा है आपने, तो ये फ्रेम चाहेगा कि ये ऐसे करके पिचक जाए, लेकिन वो हमसे कह रहा है कि एंगल बी ए डी जो है वो 120 रखना है, तो आपको जो फोर्स बी और डी पर लगाने पड़ेंगे वो बाहर की तरफ को लगाने पड़ेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में थ्रस्ट था। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ ये लाइन डार्क कर देता हूं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 में थ्रस्ट कहा गया था ना, उस थ्रस्ट की जगह फोर्स पी हो जाएगा, कि फोर्स पी ईच ऑफ मैग्नीट्यूड पी एक्टिंग आर एट बी एंड डी, एट बी इन डायरेक्शन पी बी एंड एट डी इन डायरेक्शन बी डी, ये फोर्स है। अच्छा दूसरी बात, जो एंगल बी ए डी है वो 120 रखना है, तो 60 इधर हो जाएगा, 60 इधर हो जाएगा, सही है ना, ध्यान रखना 60 उधर 60 इधर है, सही है ना। तो जो न्यूमेरिकल वाली वैल्यू होगी उसका डिफरेंशिएशन करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं होता है, तो न्यूमेरिकल वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन नहीं करोगे तो इस एंगल को थीटा में डाल देना, जब सवाल पूरा हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू बाद में डाल देंगे। तो यानी कि इधर एंगल थीटा हो जाएगा, इधर एंगल जो है वो थीटा हो जाएगा, है ना। सारी थ्योरी वैसी की वैसी जो क्वेश्चन नंबर 1 की है यहाँ पर हो गए हैं। अब मेन चीज जो है मैं आपको दूरी बताना, क्वेश्चन तो किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी क्वेश्चन की थ्योरी नाम लिख दो ना, ए बी सी डी जो रोम्बस फॉर्म बाय 4 इक्वल रॉड्स। अब लेंथ मान लेता हूँ कुछ ए, अब आधा नहीं करना है तो लेंथ ए मान ली है, तो ए बी सी डी इज लेट ए बी सी डी इज ए रोम्बस फॉर्म्ड बाय 4 equal uniform rods each of length small a and weight small w, full stop. The total weight 4w acting at center O vertically downward, full stop. The weight each of capital W या each of magnitude capital W are suspended at B, C, D respectively, full stop. ठीक है, force P are acting at B and D as shown in the diagram, full stop. अब ए का जिक्र कर देते हैं, since the rhombus is suspended from point A, so A is a fixed point
एंड द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम ए वर्टिकली डाउनवर्ड। ये हो जाएंगी। फिर दूरी निकालने चलते हैं। फोर्स पी बीडी के अलॉन्ग कार्य कर रहा है ना, बीडी के अलॉन्ग कार्य कर रहा है तो ये थ्रस्ट की तरह से काम कर रहा है, तो ये मुझे इसकी पूरी लंबाई चाहिए होगी और स्थिर बिंदु मेरा ए है। तो जितने भी भार होते हैं सबकी स्थिर बिंदु से डिस्टेंस मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए। ध्यान रखना डब्ल्यू के लिए जब डिस्टेंस नापने जाओगे ना, सॉरी हॉरिजॉन्टल नाम गलत बोल गया मैं, जब डब्ल्यू के लिए डिस्टेंस नापने जाओगे ना तो वो पूरी वर्टिकली होनी चाहिए। अब देखो किस तरह से डिस्टेंस लेने जा रहा हूँ मैं। पहले तो इस वाले ट्रायंगल में चलो आप, इन ट्रायंगल ए ओ डी, इन ट्रायंगल ए ओ डी, इन ट्रायंगल ए ओ डी में चलोगे, ये कैपिटल W है, ये 4W है, ये कैपिटल W है, इनके लिए सबके लिए डिस्टेंस ये काम करेगी ए ओ तुम्हारे इस त्रिभुज का आधार है, तो ये हो जाएगा ए डी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब ए ओ मिड पॉइंट है, ए सी निकल जाएगा क्योंकि ए सी बराबर टू ए ओ बराबर टू ए कॉस थीटा, ए सी आ गया है ना। अब एक मुझे ये चाहिए इसी ट्रायंगल में, ओ डी भी निकाल लो थीटा के सामने का लंब, क्योंकि ओ डी बराबर हो जाएगा ए डी साइन थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब यहाँ पर ओ डी का डबल कर दोगे तो तुम्हारी बी डी आ जाएगी, क्योंकि बी डी बराबर टू ओ डी बराबर टू ए साइन थीटा। अब जितनी भी डिस्टेंसेज है ना वो सारी उसमें आ गई है थीटा में, है ना। अब थ्योरी लिखूंगा नहीं मैं, जो मैं स्पीच बोल रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग जो है वो थ्योरी जो है आप अपना आप बना लीजिएगा। अब इससे अगली लाइन में होगा लेट द सिस्टम इज वर्चुअली डिस्प्लेड सच दैट थीटा बिकम्स थीटा प्लस डेल्टा थीटा बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। उसके बाद सारे वर्चुअल वर्क को जोड़ करके हम जीरो कर देंगे, है ना। तो जितने भी W स्थिर बिंदु ऊपर है, W जो है वो नीचे कार्य कर रहे हैं, तो लास्ट वाली वीडियो के अकॉर्डिंग रूल में सबका कार्य जो है धनात्मक होगा, और जो P वाला फोर्स लग रहा है वो बाहर की तरफ को लग रहा है तो ये थ्रस्ट की तरह से कार्य करेगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो सारे प्लस हो जाएंगे। अब ये हो जाएगा थ्योरी हो जाएगी इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क से। एक तो ये हो जाएगा जो 4W हो गया और 1W ये हो गया, 1W ये हो गया, तो यानी कि 4 स्मॉल w हो जाएंगे, 2 कैपिटल W हो जाएंगे। इन सब के लिए स्थिर बिंदु से दूरी ए काम करेगी, तो डेल्टा हो जाएगा ए हो जाएगा और प्लस एक वेट ये हो गया कैपिटल W, इसके लिए दूरी AC हो जाएगी, W डेल्टा AC प्लस P डेल्टा, इसके लिए BD हो जाएगी इक्वल 0। अब यहाँ से हो जाएगा 4 स्मॉल w प्लस 2 कैपिटल W, और AO का डिफरेंशियल देखो AO, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा डेल्टा थीटा प्लस W। अब डेल्टा देखो AC 2A cos थीटा है, तो ये हो जाएगा माइनस 2A साइन थीटा डेल्टा थीटा हो जाएगा प्लस P बाहर की तरफ को है, P के साथ है BD, तो ये हो जाएगा P 2A cos थीटा डेल्टा थीटा इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर ना A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, सब जगह आपका A है। यहाँ पर ना A यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, A कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, A कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, A कॉमन ले लेंगे, डेल्टा थीटा ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 स्मॉल w हो जाएगा, कैपिटल W हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 2 बाहर चला जाएगा, W हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ 2 चला गया, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा, बाहर डेल्टा थीटा इक्वल टू 0 वो भी रह गया, 2A डेल्टा थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि 2A डेल्टा थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा, ये भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे, तो ये माइनस का W है और यहाँ भी W है ना, तो ये पर हो जाएगा माइनस का 2 स्मॉल w प्लस कैपिटल W साइन थीटा प्लस P cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो P इक्वल टू हो जाएगा 2 स्मॉल w प्लस कैपिटल W और tan थीटा। अब वो वैल्यू रखेंगे जो थीटा की हमें दे रखी है,
इन इक्विलिब्रियम थीटा, पूरा एंगल ना 120 दे रखा है, तो एक तरफ का 60 और दूसरी तरफ का 60 हो जाएगा। इन इक्विलिब्रियम थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 स्मॉल w प्लस कैपिटल W tan 60, ये हो जाएगा 2√3 कैपिटल W प्लस स्मॉल w, है ना। और इस तरह से जो हमारा आंसर है वो तैयार हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ए रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन है। अगर रेगुलर वर्ड आ जाता है ना, तो वो नियमित आकृति होती है। वो आकृति वही होती है जो छोटी क्लासों में बच्चों को सिखाई जाती है। जैसे अगर मान लो हम हेक्सागन कह रहे हैं, तो हेक्सागन में 6 भुजाएं होती हैं, लेकिन उसके साथ अगर वर्ड रेगुलर लगा दिया है तो 6 भुजाएं भी होंगी और सारी भुजाएं बराबर होंगी, और वो 6 त्रिभुजों से मिलकर के बना होगा, और जिनमें से प्रत्येक त्रिभुज जो है वो समबाहु त्रिभुज होगा, और किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच बनने वाला कोण 120 होगा। ए रेगुलर हेक्सागन ABCDEF कंपोज्ड ऑफ 6 इक्वल हैवी रॉड ज्वाइंटेड टुगेदर, 6 रॉड को जोड़ करके एक रेगुलर हेक्सागन बनाया गया है। एंड 2 अपोजिट एंगल C एंड F आर कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग, और आमने सामने वाले बिंदु C और F जो हैं उन्हें एक स्ट्रिंग से जोड़ दिया गया, हल्की स्ट्रिंग से। इस स्ट्रिंग में आपसे टेंशन पूछेगा। AB बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, AB जो है क्षैतिज तल के संपर्क में है। AB क्या है? क्षैतिज तल के संपर्क में है। तो क्षैतिज तल के संपर्क में अगर है तो AB वाला जो बिंदु होगा वो नीचे हो जाएगा। आप ऐसे समझ लेना जैसे मेज के संपर्क में है, यानी कि मेज पर जो है आपका हेक्सागन रखा हुआ है। तो पोजीशन इस तरह से हो जाएगी। तीसरे क्वेश्चन में ये हेक्सागन हो गया, ABCDEF, ये फिक्स हो जाएगी। ये मेज के संपर्क में है, फिक्स हो जाएगी। C और F को हल्की स्ट्रिंग से जोड़ा है, तो टेंशन T हो जाएगी अंदर की तरफ। C और F को एक हल्की स्ट्रिंग से जोड़ा गया है, तो वो उसमें टेंशन T होगी, और टेंशन T की जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी। फिर वो कहता है ए वेट कैपिटल W इज प्लेस्ड एट द मिडिल पॉइंट ऑफ DE, DE के मध्य बिंदु पर एक वेट कैपिटल W रखा गया है। ये मिड पॉइंट है D का, मान लीजिएगा P है, यहाँ पर वेट कैपिटल W उसे रख दिया गया है। ए वेट W डैश इज प्लेस्ड एट द मिडिल पॉइंट ऑफ D, सॉरी इसका मान W डैश है, ये W डैश वेट है। इफ कैपिटल W बी द वेट ऑफ ईच रॉड, प्रत्येक भार का जो रॉड है, प्रत्येक रॉड का जो भार है वो W है, टोटल वेट 6W हो जाएगा। सेंटर पे 6W ले लेते हैं। ये O हो जाएगा, यहाँ पर वेट हो जाएगा आपका 6W, आपका वेट 6W हो गया है। फिर वो कहता है शो दैट द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज 3W प्लस W डैश अपॉन √3, तो स्ट्रिंग की जो टेंशन होगी वो 3W प्लस W डैश अपॉन √3 होगी। अब थ्योरी बोल देता हूं मैं इसकी। लेट ए बी, हाँ कुछ साइड मान लेते हैं, ए सारी ए हो जाएंगी। ये थीटा मान लेते हैं, ई तक आ चुके हैं, मान लो F है और ये G है। इसमें दोबारा मिटा करके लिख देता हूँ, तो ज्यादा ई छोड़ रहा है टाइम। ये O है, ये 6W है। अब मैं थ्योरी बोल रहा हूँ तो आप उसको थ्योरी को लिख सकते हैं। हेक्सागन है तो आप लिखेंगे लेट ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागन formed by 6 equal rods each of length small a and weight capital W, full stop। अब total weight, the total weight 6W acting at center O vertically downward।
फिर डब्ल्यू डैश का जिक्र कर देंगे। ए वेट डब्ल्यू डैश इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी विच इज मिड पॉइंट। फिर जिक्र करेंगे टेंशन का। सी एंड एफ आर ज्वाइंट विद ए लाइट स्प्रिंग which may be replaced by tension T as shown in diagram. Full stop. फिर इफेक्ट का जिक्र करेंगे। Since AB is a fixed line, hence distance will be measured from AB vertically upward. चूंकि सारे भार जो है वो ऊपर की तरफ है ना। अब ये सारी थ्योरी हो जाएगी, है ना, सारी चीजों का जिक्र हो चुका है। अब हम यहाँ पर साइड लेने चलते हैं। इधर थीटा हो जाएगा, इधर थीटा हो जाएगा। देखिएगा 6W है ना, ए भी फिक्स्ड है, तो यहाँ से डिस्टेंस नापेंगे तो इसकी डिस्टेंस ये काम करेगी, BF काम करेगी। इधर भी थीटा हो गया, इधर भी थीटा हो गया, इधर भी थीटा हो गया। इस ट्रायंगल में आ जाएगा। एफ पर बनने वाला एंगल 90 है। इन ट्रायंगल BFC आप BF लेने वाले हैं, थीटा के सामने का हो गया तो ये हो जाएगा BC साइन थीटा, यानी कि A साइन थीटा हो जाएगा। फिर आप ये FC ले लीजिएगा। FC आपका आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा BC cos थीटा इज इक्वल टू A cos थीटा, और जितना FC होगा उतना इधर से FG होगा, ये FG हो जाएगा। BF का डबल करेंगे तो BD आ जाएगा, क्योंकि BD टू FC हो जाएगा, टू FD हो जाएगा। सॉरी, इसका नाम गलत हो गया है मेरे से। ये BF है तो ये 2BF हो जाएगा। 2BF इज इक्वल टू थीटा के सामने का मतलब 2 साइन थीटा हो जाएगा। दोनों भार हो गए हैं। दोनों भार के लिए स्थिर वाली जो लाइन है, AB वाली जो लाइन है, उससे दूरियां हमारे पास आ चुकी हैं। तो उन दूरियों का अब टेंशन लेने हैं। टेंशन स्ट्रिंग CF में है और CF की मुझे पूरी लंबाई चाहिए। अब चूंकि CF को मैं तोड़ूंगा CF, सॉरी पूरी लंबाई का नाम CF है। नाम थोड़े से गलत हो गए हैं, ABCDEF तक हो गया था G, इसे H कह देता हूँ। F 2 बार हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ पर ये BF सही है, यहाँ BH हो जाएगा, और ये हो जाएगी CF। CF निकालने के लिए आप HC लेंगे प्लस GH लेंगे प्लस FG लेंगे। HC आधार है आपका, A cos थीटा हो गया, इसका नाम भी जो है बदल जाएगा, ये FG के साथ ये इसका नाम हमारा ये BH है, तो यहाँ पर हो जाएगा नाम CH हो जाएगा। CH A cos थीटा है और यहाँ BH की जगह यहाँ BD बराबर 2BH, ये सही है। तो ये साइन थीटा A cos थीटा हो जाएगा। GH है, ये सामने से उठा लीजिएगा, ये हो जाएगा FG की वैल्यू A cos थीटा हो जाएगी। तो CF इक्वल टू हो जाएगा A कॉमन 1 प्लस 2 cos थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो अगली लाइन थ्योरी की लिखी जाएगी। लेट द सिस्टम इज वर्चुअली डिस्प्लेस्ड सच दैट थीटा बिकम्स थीटा प्लस डेल्टा थीटा फुल स्टॉप बाई प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। यहाँ पर थ्योरी की लाइन आ जाएगी वर्चुअल वर्क। फिक्स पॉइंट नीचे है, वेट ऊपर है, सब पर माइनस लगेगा, माइनस पे 6W और डेल्टा, ये डिस्टेंस रख दीजिएगा BH, और माइनस एक पे W डैश है W, इसकी डिस्टेंस रख दीजिएगा BD, और टेंशन है माइनस आएगा T डेल्टा, लंबाई का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा CF इक्वल टू 0। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा, फिर कंडीशन लगा दीजिएगा डेल्टा थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा थीटा के साथ जो भी होगा उसे 0 में डाल देंगे तो यहाँ से T की वैल्यू आ जाएगी। जब यहाँ से T की वैल्यू आ जाएगी तो रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन में किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच बनने वाला कोण 120 होता है। डायग्राम में 2 थीटा की वैल्यू 120 है तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी।
फिर कंडीशन लगा देंगे इन इक्विलिब्रियम थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और आपको टी का उत्तर जो है वो तैयार मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में फिर रेगुलर हेक्सागन ही आ रहा है। 6 इक्वल रॉड्स, 6 रॉड हैं, ईच ऑफ वेट कैपिटल डब्ल्यू, प्रत्येक का भार डब्ल्यू है, आर ज्वाइंटेड टू फॉर्म ए हेक्सागन ABCDF, ABCDF हेक्सागन बनाया गया है। द अपर रॉड AF इज केप्ट इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जो ऊपर वाली रॉड है उसका नाम AF दिया है, उसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा है। तो रखने के लिए इसका मतलब वो टांग रहा होगा तो वो फिक्स हो जाएगी। एंड द सिस्टम लाइज इन ए वर्टिकल प्लेन, और पूरा सिस्टम जो है वर्टिकल प्लेन में लाई करता है। अब पोजीशन ऐसे बन जाएगी, ABCDEF, सबसे ऊपर वाली लाइन ये फिक्स हो गई है, AF है। फिर आगे कहता है द मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड AB एंड EF आर कनेक्टेड बाय ए लाइट रॉड। AB और EF के मध्य बिंदु को हल्की रॉड से जोड़ा गया है। AB इधर है, EF है, इनके मध्य बिंदु हो गए। ये मान लीजिएगा P है और ये मान लीजिएगा Q है। इनके मध्य बिंदु को हल्की रॉड से जोड़ा गया है जिसमें थ्रस्ट होगा। अब थ्रस्ट की डायरेक्शन T करके बाहर को कर्व कर दीजिएगा, थ्रस्ट बाहर की तरफ को होता है। एंड इज ऑफ सच लेंथ दैट द रॉड AB एंड EF आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। और इस तरह से जोड़ी गई है कि AB और EF जो है, AB और EF हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 45 न्यूमेरिकल वैल्यू है जो सबसे लास्ट में आएगी। यहाँ थीटा डाल देंगे, यहाँ थीटा हो जाएगा, यहाँ थीटा हो जाएगा, यहाँ थीटा हो जाएगा, यहाँ थीटा हो जाएगा, इधर थीटा हो जाएगा, इधर थीटा हो जाएगा। फाइंड द थ्रस्ट ऑफ द रॉड, रॉड का थ्रस्ट जो है वो निकालना है। अब इसमें देख लीजिएगा थ्योरी में कैसे लिखेंगे आप, फिर मैं थ्योरी बोल देता हूँ धीरे धीरे। अब पी और क्यू मध्य बिंदु है ना, तो साइड की लंबाई जो है मैं 2a ले लूंगा, इधर a हो जाएगी, इधर a हो जाएगी, इधर पूरी 2a हो जाएगी। a की तरफ लिख लेंगे, पी क्यू हो गया, मान लीजिएगा ये पॉइंट R है, ये पॉइंट S है, ABCDEF तक जा चुके हैं। मान लीजिएगा पॉइंट ये G है और ये पॉइंट H है। अब एक चीज अभी मेरी रह गई है, प्रत्येक रॉड का जो भार है, हाँ प्रत्येक 6 इक्वल ईच ऑफ वेट W, प्रत्येक का भार W है। यहाँ सेंटर पर आ जाइएगा O, यहाँ टोटल वेट हो गया आपका 6W, यहाँ टोटल वेट आपका 6W है। थ्योरी सुन लीजिएगा, लेट ABCDEF इज ए हेक्सागन फॉर्म्ड बाय 6 इक्वल रॉड्स ईच ऑफ लेंथ स्मॉल a एंड वेट कैपिटल W, फुल स्टॉप। The total weight 6W is acting at O vertically downward, full stop। अब इनका जिक्र कर देते हैं PQ का। The mid point P, Q, the mid point P, Q of rod AB and EF are joined with a light string, full stop। This string may be replaced by tension T as shown in the diagram, full stop। सारी चीजों का जिक्र हो चुका है। अब जब सारी चीजों का जिक्र हो चुका है, दूरी नापने के लिए चलिएगा। दूरी वेट तो सिर्फ एक ही है 6W, और ए बी हमारा, हाँ AF वाली लाइन लिख जाती है। सिंस AF ऊपर है, भार नीचे है, since AF is a fixed line, so distances will be measured from AF vertically downward, full stop। यहां तक थ्योरी हो गई है। अब कैलकुलेशन करने चलते हैं, चलो 19।
एक तो मुझे एफ जी चाहिए होगी, इस पूरे ट्राइंगल में आ जाइएगा एफ जी ई में, ये फिक्स लाइन है, यहाँ पर मेरा भार कार्य कर रहा है, तो ये दूरी चाहिए, ये दूरी मेरी एफ जी के बराबर होगी, इस बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाइएगा। इन ट्राइंगल एफ जी ई, यहाँ पर मुझे एफ जी चाहिए, थीटा के सामने का है, तो ये हो जाएगा मेरा ई एफ, और थीटा के सामने का है तो लंब हो गया ई एफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। यहाँ से एफ जी की वैल्यू जो है मेरी 2a साइन थीटा हो जाती है। अब मुझे पी क्यू में टेंशन काम कर रही है, तो पी क्यू की मुझे पूरी लंबाई चाहिए। पहले छोटे वाले ट्राइंगल में चलिएगा, इसमें एफ आर क्यू में, इन ट्राइंगल एफ आर क्यू, जब इस ट्राइंगल एफ आर क्यू में चलेंगे तो मुझे आर क्यू दे दो, आर क्यू हो गया मेरा बेस, तो ये हो जाएगा मेरा क्यू एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा हो जाएगा, और यही वैल्यू डायग्राम के अकॉर्डिंग पी एस की आ जाएगी। अब पूरी लंबाई लेकर के चलो, चूंकि पी क्यू निकालने के लिए पी एस करेंगे प्लस एस आर करेंगे प्लस आर क्यू करेंगे, तो ये हो जाएगी ए कॉस थीटा हो जाएगी प्लस 2a हो जाएगी प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगी, तो पी क्यू इक्वल टू 2a कॉमन आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पर वैल्यू आ गई है। अब अगली लाइन, जितनी भी दूरियां थी वो सारी दूरियां निकल चुकी हैं हमारे पास। फिर अगली लाइन में लिखा जाएगा लेट द सिस्टम इज वर्चुअली डिस्प्लेस्ड सच दैट थीटा बिकम्स थीटा प्लस डेल्टा थीटा फुल स्टॉप बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। जब वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल लेंगे तो फिक्स पॉइंट नीचे है, बाहर नीचे है, प्लस आ जाएगा, तो यहाँ 6w आ जाएगा। 6w के साथ स्थिर बिंदु से दूरी आएगी ये एफ जी, टेंशन है तो माइनस का t आ जाएगा, डेल्टा पूरी लंबाई आ जाएगी, पी क्यू इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा 6w हो जाएगा। अब एफ जी का डिफरेंशिएशन देख लीजिएगा, एफ जी का, तो यहाँ हो जाएगा 2a cos थीटा डेल्टा थीटा माइनस के t डेल्टा, पी क्यू का डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 2a साइन थीटा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2a साइन थीटा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर माइनस की गड़बड़ आ रही है चौथे क्वेश्चन में। अब ये अपर एंड AF इज इन हॉरिजॉन्टल, द मिडिल पॉइंट ऑफ रॉड इज कनेक्टेड बाय ए लाइट रॉड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने ये गलती कर दी है, AB और EF के मिड पॉइंट को जो है वो हल्की रॉड से जोड़ा था। टी की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, इसमें थ्रस्ट होगा बाहर की तरफ को। हाँ सॉरी, मैंने सही बनाया था लेकिन वो बोल गलत दिया था। थ्रस्ट है तो थ्रस्ट के लिए वैल्यू प्लस होगी, प्लस का होगा, और यहाँ प्लस का होगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 2a है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6w cos थीटा माइनस t साइन थीटा, और बाहर 2a डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0। चूँकि 2a delta theta is not equal to 0, then 6w cos theta minus t sin theta is equal to 0, तो t is equal to 6w cot theta, है ना, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब साम्यावस्था की स्थिति हो गई है, साम्यावस्था की स्थिति में जो हमें थीटा दे रखा है वो 45 है, सबसे लास्ट में उसकी वैल्यू रखेंगे इन इक्विलिब्रियम। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो टी इज इक्वल टू 6w, और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। ये 5वां क्वेश्चन था। 6ठा क्वेश्चन, डू नॉट टेक इट। 6ठा क्वेश्चन करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। 7वां क्वेश्चन तब होगा जब एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे। 7वां क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10 होगा। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 इक्वल लाइट रॉड्स, 6 बराबर हल्की छड़। इस बार हल्की छड़ W कैंसिल कर देना। आर ज्वाइंटेड टू फॉर्म ए रेगुलर हेक्सागन ABCDF विच इज सस्पेंडेड एट A and F सो दैट AF इज हॉरिजॉन्टल। A और F से लटकाया गया है तो AF वाली लाइन जो है वो फिक्स हो जाएगी।
ए बी सी डी ई एफ, ये लाइन जो है आपकी फिक्स हो जाएगी। ये है is suspended at A at L so that AF is horizontal. A light rod BE also keep the frame from collapsing. आकृति को बिगड़ने से बचाने के लिए एक हल्की रॉड BE लगाई गई है। हल्की रॉड BE, इसे डार्क कर देता हूँ। हल्की रॉड है तो इसमें थ्रस्ट T हो जाएगा, बाहर की तरफ को हो गया थ्रस्ट। And is of such a length that the rod ending in the point B, E are inclined at an angle of 45 to the vertical. और ये वाली जो हल्की रॉड लगाई गई है BE वाली, ये इस प्रकार से लगाई गई है कि जो रॉड B और E पर समाप्त हो रही है वो वर्टिकल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। किसके साथ? वर्टिकल के साथ 45 बनाती है। तो ये सबसे लास्ट में आएगा, देख लीजिएगा। बी और ई पर समाप्त होने वाली 4 रॉड हैं। ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, इधर थीटा हो जाएगा, इधर थीटा हो जाएगा, इधर थीटा हो जाएगा, इधर थीटा हो जाएगा। जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री डाल देंगे। अच्छा जी, इक्वल वेट्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम बी सी डी एंड ई। बी पर, सी पर, डी पर और ई पर समान भार लटकाए गए हैं। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर वेट W हो जाएगा, ये वेट W हो जाएगा, यहाँ पर वेट W हो जाएगा और यहाँ पर वेट जो है वो W हो जाएगा। ये वेट हो गए हैं। फाइंड द स्ट्रेस इन BE। BE में स्ट्रेस क्या कीजिए। स्ट्रेस भी जो है वो थ्रस्ट ही होता है। अब देखिएगा, थ्योरी सुन लीजिएगा। हाँ, आधा तो कहीं करना है नहीं। रॉड की लंबाई A मान लूंगा मैं, इधर A, इधर A, इधर A, इधर A, इधर भी A, ऊपर भी A हो जाएगी। Let A, B, C, D, E, F is a hexagon formed by 6 equal rods, each of length small a. फुल स्टॉप। टोटल वेट नहीं है इस बार, स्मॉल a। अब टेंशन T का जिक्र, हाँ वेट W का जिक्र कर देते हैं। द 4 वेट्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड W आर सस्पेंडेड एट B, C, D, E। फुल स्टॉप। B and E are joined with a light rod which may be replaced by thrust T as shown, SHOWN, as shown in the diagram। फुल स्टॉप। ये सारी थ्योरी जिक्र हो गई है यहाँ पर, है ना। अब इनका कुछ मान लेता हूं मैं। ये मान लीजिएगा P है और ये मान लीजिएगा Q है। अब फिक्स लाइन का जिक्र कर देते हैं। फिक्स लाइन ऊपर है और बाहर जो है वो नीचे काम कर रहे हैं। तो अगली लाइन आप लिखेंगे, सिंस AF इज ए फिक्स्ड लाइन सो डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम AF वर्टिकली डाउनवर्ड। फुल स्टॉप। आप सारी दूरी कैलकुलेशन कर लेंगे। AF फिक्स लाइन है, बाहर नीचे लग रहा है ये 2 जगह, तो एक दूरी तो तुम्हें FP चाहिए होगी। इस वाले ट्राइंगल में आ जाइएगा, इधर 90 है। इन ट्राइंगल FPE, FP ये आपके त्रिभुज का आधार है। A cos थीटा हो जाएगा, FP का डबल कर दीजिएगा, क्योंकि FD हो जाएगा 2FP, तो ये हो जाएगा 2A cos थीटा। अब इसी में जाइए, PE निकालिएगा। PE थीटा के सामने का लंब होगा, लंब जो है वो साइन में होता है, तो PE A साइन थीटा होगा। ये A साइन थीटा है तो इधर वाला भी A साइन थीटा हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा BQ के। अब जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लंबाई जो का डिफरेंशिएशन करना है तो पूरी लंबाई निकाल लेते हैं। चूंकि
बी ई इजिकल टू आप लेंगे बी क्यू लेंगे प्लस क्यू पी लेंगे और प्लस पी ई लेंगे। बी क्यू इजिकल टू ए साइन थीटा हो जाएगी प्लस ये पूरी लंबाई ए हो जाएगी और प्लस ये हो जाएगा ए साइन थीटा। तो ए कॉमन हो जाएगा 1 + 2 साइन थीटा डेल्टा थीटा, ये बी ई हो जाएगी। अब थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अगली लाइन में आप थ्योरी की लिखेंगे, लेट द सिस्टम इज वर्चुअली डिस्प्लेस्ड सच दैट थीटा बिकम्स थीटा प्लस डेल्टा थीटा फुल स्टॉप बाई प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। अब ले लेते हैं, थ्रस्ट है, बाहर की तरफ कोई प्लस लेंगे तो डी आ जाएगा डेल्टा, पूरी लंबाई आ जाएगी बी ई प्लस स्थिर बिंदु ऊपर है, बाहर नीचे कार्य कर रहे हैं तो इनके लिए भी प्लस लगाएंगे। 2W के लिए तो ये एफ पी हो जाएगा, 2W के लिए एफ पी हो जाएगा और प्लस नीचे वाले 2W जो है उनके लिए दूरी हो जाएगी एफ डी इजिकल टू 0। अब टी डेल्टा बी ई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आ जाएगा, टी आ जाएगा, ए आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, डेल्टा थीटा आ जाएगा। यहाँ पर एफ पी का डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, ए डब्ल्यू हो जाएगा और यहाँ साइन थीटा डेल्टा थीटा हो जाएगा। अब यहाँ 2W एफ का डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, -4W ए हो जाएगा साइन थीटा डेल्टा थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो ऐसे कर लेते हैं 2a कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर बनता है t cos थीटा बनता है माइनस का 4W ये है, 2W ये है तो 6W हो जाएंगे, 6 में से 2 बाहर लिए हैं तो माइनस का 3W साइन थीटा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 0। चूंकि 2a डेल्टा थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 तो यहाँ से हो जाएगा t cos थीटा माइनस 3W साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो 3W इक्वल टू 3W tan थीटा। अब यहाँ से वैल्यू थीटा के पदों में आ चुकी है, उसके बाद इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा देंगे इन इक्विलिब्रियम। अब वो वैल्यू रखेंगे जो बुक में हमें दी गई है, इन इक्विलिब्रियम थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो t इज इक्वल टू 3W, t इज इक्वल टू 3W। और इस तरह से जो है आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। अब यहाँ थ्योरी मैंने बोलकर सुनाई है क्योंकि थ्योरी लिखने में टाइम होता है। आप वीडियो को स्टिल कर करके एक एक लाइन जो है वो थ्योरी की लिखते चलिएगा। एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो चुकी है। कल जो एग्जाम्पल दिए गए थे वो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 दिए गए थे। आज का होमवर्क सुन लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये HW है। एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5, 6, 7 किसी में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आप एक्सरसाइज के पहले सवाल अगर कर लेंगे तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5, 6, 7 आप करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 मेरे समझाने का है, कराने का नहीं है, मेरे समझाने का है, क्योंकि मेन बात जो है वो डायग्राम समझाना है। एग्जाम्पल नंबर 8 में समझाऊंगा, एग्जाम्पल नंबर 9 में समझाऊंगा, एग्जाम्पल नंबर 10 की कैलकुलेशन में आपको करके दूंगा। फिर एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बचा हुआ है 7वां, वो भी हो जाएगा। और हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो है आप ये उम्मीद करिएगा कि हमारी एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाएगी।